दर्शकों, अपनी ज्योतिष की प्रैक्टिस में बहुधा ये प्रश्न आता है कि वर और वधू का कुंडली मिलान कराया गया, नंबर भी उचित थे, फिर भी वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। ऐसा क्यों? तो दर्शकों, इस वीडियो के अंत में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। पहले कुंडली मिलान और अष्टकूट के मिलान में जानना अति आवश्यक है यदि हम इस बात पर चर्चा चाहते हैं। दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। इस चैनल में हम आपको देते हैं कंप्लीट बास्केट ऑफ वेलनेस, जिसमें शामिल है ज्योतिष, वास्तु तथा इनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। दर्शकों, मैं हूं पंडित अनूप मिश्रा। मैं ज्योतिष और वास्तु की सेवा में पिछले 28 वर्षों से हूं। शास्त्र कहते हैं, वर्णो वश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रकम गणमैत्रम भकूटश्च नाड़ी चैते गुणाधिका। दर्शकों, कुंडली मिलान या अष्टकूट मिलान, इसके बारे में समझने के लिए हमें कुछ तथ्यों का या कुछ बातों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें से पहला स्वयं अष्टकूट के बारे में जानकारी, दूसरा नक्षत्रों के बारे में पूरी जानकारी, तीसरा सभी 12 राशियों की पूरी जानकारी तथा राशिपति ग्रहों के बारे में जानकारी, और इन ग्रहों के परस्पर मित्रता और शत्रुता के भाव को भी हमें समझना होगा। तब हम इस विषय को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। और तब मैं तो ये कहता हूँ कि यदि हम इतना समझ गए तो केवल वर और वधू के नामाक्षर से हम कुंडली मिलान करने में सक्षम हो सकते हैं। तो दर्शकों, इस क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या होता है अष्टकूट। 7 के चार्ट में आप देखें, इसमें 8 पैरामीटर्स का यानी 8 गुणों का विवरण दिया हुआ है कि कौन सा गुण है और उसका कितना नंबर होता है। तो इसमें सबसे पहला गुण है वर्ण, जिस पर 1 नंबर दिया जाता है। दूसरा है वश्य, इस पर 2 नंबर है। तीसरा है तारा, इस पर 3 नंबर है। चौथा है योनि, इस पर 4 नंबर है। और 5वां नंबर है ग्रह मैत्री का, इस पर 5 नंबर दिए गए हैं। दर्शकों, आप ध्यान दीजिएगा, जिस क्रम में हम चल रहे हैं उसी क्रम में इन गुणों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इस क्रम में छठा है गणमैत्री, और 7वां है भकूट, और 8वां है नाड़ी, यानी नाड़ी को 8 नंबर दिए गए हैं। तो दर्शकों, यह टोटल 8 होते हैं, और इन 8 के सभी नंबर्स को यदि आप मिला दें तो टोटल 36 नंबर आते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि इनमें से यदि 18 नंबर से ज़्यादा मिल रहे हैं आपको, तो ये नंबर शादी योग्य है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था, कम समय में हम नक्षत्रों को भी समझ लें। 7 के चार्ट में आप देखें, सभी 27 नक्षत्रों के नाम दिए गए हैं। इसमें से गणना में इनमें से कुछ गुणों की गणना के लिए हम एक नक्षत्र अभिजीत को भी शामिल करते हैं। उस स्थिति में टोटल नंबर्स यानी कुल संख्या नक्षत्रों की 28 हो जाती है। और इसके बाद 7 के चार्ट में आप देख लें, यहाँ पर राशियों के नाम दिए गए हैं, सभी 12 राशियों के, इनको आप देख लें। अब हम बात करेंगे इन राशिपति ग्रहों के बारे में। तो देखिए, पहला मेष राशि और 8वीं वृश्चिक राशि, इनका स्वामित्व मंगल के पास है। और दूसरा वृषभ राशि और 7वां तुला राशि, इनका स्वामित्व शुक्र के पास है। तीसरी राशि है मिथुन, और छठी राशि है कन्या, इनका स्वामित्व बुध के पास है। चौथी राशि है कर्क, इसका स्वामित्व चंद्रमा के पास होता है। और 5वीं राशि सिंह राशि है, जिसका स्वामित्व सूर्य के पास होता है। और इसी प्रकार से 9वीं और 12वीं राशि यानी धनु और मीन राशि, इनके स्वामी गुरु यानी बृहस्पति हैं। और 10वीं राशि और 11वीं राशि यानी मकर और कुंभ, इनका स्वामित्व शनि के पास है। तो हमने अब नक्षत्रों को समझ लिया, राशियों को समझ लिया, और राशि के स्वामी ग्रहों को समझ लिया। अब 7 के चार्ट से हम ये समझ लें इन ग्रहों के परस्पर संबंध कैसे हैं, किन ग्रहों की किन ग्रहों से मित्रता है और किन से शत्रुता है। क्योंकि इसका ज्ञान हमें जब हम ग्रह मैत्री निर्धारित करते हैं तो वहाँ पर इसका ज्ञान अति आवश्यक है। दर्शकों, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा बनने वाला था, हमने इसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज हम सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं। आने वाले भाग में हम
सभी 8 गुणों की विस्तृत व्याख्या करेंगे और इसको डिटेल समझेंगे। अब दर्शकों, हम अपने पहले के स्टेटमेंट पर बात करेंगे, जहां हमने ये कहा था कि कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहां लोग कहते हैं कि गुण मिलान के उपरांत शादी की गई लेकिन फिर भी वैवाहिक संबंध सफल नहीं रहे। प्रायः करके ऐसी बात वैधव्य या विधुर योग के बारे में कहा जाता है। तो दर्शकों, आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम जो कुंडली मिलान की बात करते हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जन्म राशि और जन्म नक्षत्र से हम मिलान की बात करते हैं। हमारी कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, तो जब तक इन सभी 12 भावों के बारे में विस्तृत विवरण हम नहीं लेंगे, तब तक हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि क्या योग है उनकी कुंडली में। इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी से आपको संपर्क करना पड़ेगा, तभी आप ये निर्धारित कर पाएंगे। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि जब भी आप कुंडली में गुण मिलान के लिए जाते हैं, तो वर और वधू दोनों की कुंडली के बारे में भी अवश्य चर्चा करें कि कैसी कुंडली है। और रही बात सॉफ्टवेयर से मिलाने की, तो मैं आपसे स्पष्ट बताना चाहूँगा, मैं किसी सॉफ्टवेयर का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 90% से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स में ये कैलकुलेशन गलत ही बताता है। तो इसका निर्धारण किसी योग्य ज्योतिषी के माध्यम से ही हो सकता है। तो दर्शकों, इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।